let's start with the next reaction. Controlled ऑक्सीडेशन. लास्ट आप लोगों ने करी थी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसको हम एक और नाम देते हैं बेटा कंबशन का. आज जो हम लोगों को डिस्कशन करनी है दैट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. बेटा कंबशन रिएक्शन में इफ यू रिमेंबर, कंबशन में एवरी टाइम वी वुड बी गेटिंग द सिंगल प्रोडक्ट दैट इज CO2 एंड H2O. यस और नो? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में ऐसा नहीं होता. कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट कि हम लोगों ने रिएजेंट क्या लिया है, उसके बेसिस पे रिएक्शन इज बीइंग गाइडेड कि वो आपको अल्कोहल बना के देगा या एल्डिहाइड बना के देगा या एसिड बना के देगा. क्या बनेगा दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द रिएजेंट दैट वी टेक. सो स्टार्टिंग विद दैट, थर्ड रिएक्शन इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. So let's say for example we are having with CH4 beta and we are reacting it with O2 in presence of a catalyst. That catalyst we are using is copper at high temperature and pressure. Copper at high temperature and pressure. So क्या होगा बेटा, this alkane would get converted to an alcohol of corresponding number of carbon atom. कितने कार्बन का एल्केन है, कितने कार्बन का अल्कोहल बनेगा, बना दो, that's it. CH3OH. तो आपको क्या ध्यान रखना है इस रिएजेंट का कि अगर Cu at high temperature pressure हम यूज कर रहे हैं तो it would be yielding us an alcohol of equal number of carbon atoms that are there in alkane. Clear? Similar reaction beta, CH4 plus O2, we are reacting it in presence of MO2O3, जिसको हम नाम देते हैं मोलिबिडिनम ऑक्साइड. जिसको हम नाम देते हैं मोलिबिडिनम ऑक्साइड. उसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर रहे हैं बेटा. तो ये बोलता है कि जितने भी कार्बन का आपका एल्केन है उतने कार्बन का आप एल्डिहाइड बना दो. क्या बना दो? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्डिहाइड, दैट इज एक कार्बन का एल्डिहाइड HCHO. फॉर एग्जाम्पल we are using manganese salt of carboxylic acid. Manganese salt of carboxylic acid. मैंगनीज सॉल्ट क्या कहता है बेटा, जितने भी कार्बन का आपका एल्केन है उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो. क्या बना दो? कार्बोक्सिलिक एसिड. दो कार्बन का एल्केन है, दो कार्बन का एसिड बना दिया, CH3COOH. CH3COOH. And similarly can anyone tell me the name of the reactant? थोड़ी सी गलती कर रहे हो, सोचो. आइसोब्यूटेन. कितने कार्बन है बेटा टोटल? तो प्रोपेन तो तब कहोगे ना जब 3 कार्बन होंगे, और 3 कार्बन से तो आइसो स्टार्ट ही नहीं होता. आइसो स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन, नियो स्टार्ट्स फ्रॉम 5 कार्बन. पेंटेन से पहले नियो नहीं बनता. ठीक है, सो दिस वुड बी आइसोब्यूटेन. सो बोलता है कि अगर KMNO4 एसिडिफाइड KMNO4 यूज करते हैं, एसिडिफाइड का मतलब KMNO4 को इन प्रेजेंस ऑफ H+, दैट इज एसिडिफाइड KMNO4. अगर ये हम यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, इसको इट वुड कन्वर्ट टू अल्कोहल अगेन. सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी, जो बीच में हाइड्रोजन एटम है दैट वुड गेट कन्वर्टेड टू अल्कोहल, OH पार्ट. इसका नेम बताओगे कोई? अब
ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल तो बेटा CH3 CH2 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 OH होता, ये तो नहीं है ब्यूटेनॉल। यार अगर नहीं पता लग रहा तो जनरल आयुपैक नेम दे दो ना, क्यों आइसो आइसो के चक्कर में पड़ते हो। कौन है 2,2 वाला, जोर से आएगा इतनी। 2 डाइमेथाइल, 2,2 डाइमेथाइल, गवार जैसी बातें मत करो। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2,2। हाँ कैसे होएगा 2,2? जल्दी कर। Clear? So these are the 4 catalysts that we used for the controlled oxidation. अब जरूरी नहीं है बेटा एक ही कार्बन का एल्केन हो सकता है फर्स्ट रिएक्शन में CH4 की जगह CH3 CH3 होता, तो ये क्या बन जाता CH3 CH2 OH, ये क्या बन जाता CH3 CHO। डिपेंडिंग अपॉन कितने कार्बन एटम आपके पास एल्केन में होंगे उसके अकॉर्डिंग वी वुड बी गेटिंग द प्रोडक्ट। क्लियर? करो जल्दी। हो गया बेटा? The next reaction that comes up is isomerization. नाम से क्या पता लगता है isomerization? From the name, isomer formation. Isomer formation के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Isomerization. So आपके पास क्या है? Let's say बेटा we are having with N-hexane and we react it with anhydrous AlCl3 in presence of HCl. Anhydrous AlCl3 in presence of HCl. कुछ नहीं, N हेक्सेन के आपको आइसोमर्स बनाने हैं। आप जो आइसोमर बनाओगे और मैं जो आइसोमर बनाऊंगा इट कुड बी डिफरेंट, बट वी नीड टू मेक द आइसोमर्स, मिनिमम 2 आइसोमर्स। सो ये लो, इजीएस्ट ऑफ ऑल, टू मिथाइल पेंटेन और एक मैंने बना दिया 3 मिथाइल पेंटेन बन गया। yes or no? ये बन गया बेटा, ये हो गया आइसोमराइजेशन। सो वी नीड टू मेक द आइसोमर्स ऑफ एल्केन, जो भी आपके पास एल्केन है, मिनिमम 2 आइसोमर्स। और आइसोमर्स क्या होते थे? द कंपाउंड्स विच हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे वुड बी हैविंग द डिफरेंट आयुपैक नेम्स, और आयुपैक नेम डिफरेंट है। एन-हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, तीनों का आयुपैक नेम डिफरेंट है। ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर। The fifth reaction is
एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? बेंजीन रिंग कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो व्हाट वुड बी द केस ओवर हियर? लेट्स से आई एम हैविंग विद बेटा बेंजीन रिंग 6 कार्बन से कम से बन नहीं सकती, तो ये जो स्टार्ट होगी रिएक्शन मिनिमम हेक्सेन से ही स्टार्ट होगी, उससे पहले कोई नहीं शो कर पाएगा। ठीक है। सो रिएक्शन किससे होती है? Cr2O3 और V2O5 at a high temperature of 773 Kelvin and 10 to 20 atms. At a high temperature of 773 Kelvin and 10 to 20 atms पे क्या हो जाएगा बेटा? This hexane would get converted to benzene. हेक्सेन का फॉर्मूला होता है बेटा C6H14 और बेंजीन क्या होता है? बचे कितने हाइड्रोजन एटम? तो दैट 8 हाइड्रोजन एटम्स आर बीइंग रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ H2 gas. Got it? Similarly, let's go for the case of N-heptane. That is C7H16. C7H16 क्या हो जाएगा? अगेन a benzene. अब 7 कार्बन एटम है तो we have to have with the extra carbon, so I have taken CH3. Now इसका फॉर्मूला बताओ मुझे जल्दी से, क्या बन रहा है? जो ये टोलुइन मैंने बनाया या मिथाइल बेंजीन जिसे बोलते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? C7, फिर से सोचो क्यों होगा? सबको पता है H8 क्यों होगा? इनको तो बता एक बार बेटा। बेंजीन वैसे क्या होता है? C6H6 होता है। अगर आपने इस पोजीशन पे बॉन्ड बनानी है कोई और, तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तभी तो कोई और बॉन्ड बना पाओगे, नहीं तो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होएगी। सो वहां से H रिमूव करा तो क्या बन गया वो? C6H5, और C6H5 में CH3 ऐड करोगे तो C7H8 हो गया, एंड साथ में 4H2 वुड बी रिलीज्ड अलोंग विद दैट। हाँ बोल बेटा। 3H2 क्यों? 4H2 होगा। C7H16 है ना। वो इसमें नहीं है, वो बाद में है, वो मैकेनिज्म होता है, वो इसका मैकेनिज्म नहीं करना, लास्ट में एरोमेटिक कंपाउंड्स का मैकेनिज्म करना है, वो करेंगे वो हम। क्लियर है इतनी बात? पक्का? एरोमेटाइजेशन एवरीवन। सिक्स्थ रिएक्शन, इट्स pyrolysis, which means thermal cracking. इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को हाई टेम्परेचर प्रेशर दे के आप क्या करोगे? उसको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करना चाह रहे हो आप, किसी भी कंपाउंड को। हो सकता है मैं जो कंपाउंड बनाऊंगा और आप जो कंपाउंड बनाओगे दैट वुड बी डिफरेंट, बट बोथ वुड बी करेक्ट। कुछ भी बना सकते हैं, बट छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करना है किसी भी कंपाउंड को बाय प्रोवाइडिंग अ हाई टेम्परेचर। दैट इज, मान लो आई हैव टेकन एन हेक्सेन which is C6H14 और I have provided a high temperature of 773 Kelvin. कंडीशन क्या है? आपको प्रोडक्ट में either you can make an alkane or an alkene or an alkyne, कुछ भी बना सकते हो, बस the condition is that the chemical formula of reactant and the chemical formula of product should come out to be same. दोनों का केमिकल फॉर्मूला शुड कम आउट टू बी सेम। जैसे ये देखो C2H6 प्लस C4H8, C2H6 प्लस C4H8,
दो कंपाउंड्स बन गए बेटा, और एक एल्केन बनाया एक एल्कीन बनाया मैंने, मैच कर रहा है मेरा फॉर्मूला दोनों का, आप चेक कर सकते हो। आप और कुछ भी बना सकते थे, आप बोलते हैं हम ये प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम और कुछ बनाते हैं, और कुछ बनाओ, ये लो क्या बनाओगे, और ये देखो CH4 प्लस C2H4 प्लस C3H6, ये लो, आप फॉर्मूला चेक कर लो, इज इट कमिंग आउट टू बी सेम और नॉट। कोई भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बना सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड ऑफ द प्रोडक्ट शुड कम आउट टू बी सेम। हाँ बेटा बोल। हाइड्रोजन नहीं, खाली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बनाएंगे। बोलो बेटा, पक्का से एवरीवन, जल्दी से नोट डाउन करो। C2H6 कौन सा होता है, ये क्या है एक बार देखियो। चलो एक लास्ट रिएक्शन यहां पे बता रहा हूं, फिर नोट डाउन कर लो, एल्केन्स का पार्ट खत्म हो जाएगा, वी वुड बी स्विचिंग ओवर टू एल्कीन्स, दैट इज रिएक्शन विद स्टीम। मतलब हम रिएक्शन वाटर के साथ ही करते हैं, बट बहुत हाई टेम्परेचर पे करते हैं, तो वी कॉल इट टू बी अ स्टीम। सो मान लो हमारे पास क्या है बेटा, CH4 मीथेन, वी आर रिएक्टिंग इट विद वाटर in presence of a catalyst that is nickel at a very high temperature of 1273 kelvins, at a very high temperature of 1273 kelvins। बेटा टेम्परेचर फिक्स्ड है, कैटलिस्ट फिक्स्ड है, रिएक्टेंट कैन बी एनी एल्केन, प्रोडक्ट भी फिक्स्ड होगा, प्रोडक्ट चेंज नहीं होएगा, चाहे कोई भी एल्केन ले लो आप, कोई भी एल्केन। क्या है सर ऐसा प्रोडक्ट, CO plus H2, CO plus H2, this we call it to be syngas, or we also call it to be water gas। इसको हम बोलते हैं बेटा syngas और water gas। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे जरूरी नहीं है मिथेन के साथ, इथेन के साथ भी यही बनता, बस बैलेंसिंग में फर्क आता, और हमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रोपेन के साथ भी सिन गैस बनती, ब्यूटेन के साथ भी सिन गैस बनती, पेंटेन के साथ भी सिन गैस बनती, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, सबके साथ सिन गैस बनती, बस चेंज क्या होता, बैलेंसिंग का पार्ट चेंज होता। दिस वुड रिमेन सेम, दिस वुड रिमेन सेम, बस यहाँ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो। Every time you need to form CO plus H2, every time whenever we are reacting it with steam। Got it? All of us पक्का? Go for it जल्दी से, giving you 5 minutes, wind it up, let's start with the alkene part then। हाँ जी, चलो लेट स्टार्ट विद द एल्कीन्स पार्ट। बेटा ध्यान दोगे और अब आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ, बिकॉज आई वुड बी गिविंग यू द एग्जांपल्स टू डू। स्टार्टिंग विद एल्कीन्स, फॉर्मूला इज CnH2n, CnH2n। वी आर गोइंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की प्रिपरेशन में सबसे पहली प्रिपरेशन आती है बेटा बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस को रिड्यूस करके बेटा हम लोग एल्कीन प्रिपेयर करेंगे। इफ यू रिमेंबर एल्केन्स की भी पहली रिएक्शन हमने यही पढ़ी थी, दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस। अब खाली क्या पढ़ रहा हूं, बाय रिडक्शन ऑफ, और ये जो होती है ये कंट्रोल्ड रिडक्शन करता हूं। अगर पूरी रिडक्शन कर दूंगा
तो दिस वुड गेट कन्वर्टेड टू किस में, ये पूरा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी डोंट वांट दैट, वी वांट द एल्कीन टू बी फॉर्म्ड। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स टेक अ पर्टिकुलर एल्काइन, ये है बेटा बच्चा, आई हैव टेकन एनी पर्टिकुलर एल्काइन जिसमें R और R ग्रुप अलग अलग मान लिया है। We reacted with Lindler's reagent. Lindler's reagent we reacted with, वो क्या करता है बेटा, it gives the controlled reduction, एल्कीन बना के स्टॉप कर देगा रिएक्शन, आगे प्रोसीड नहीं होगी। और कौन सा एल्कीन बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा। याद है सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस फॉर्म याद है क्या होती थी, सिस एल्कीन बनता है किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट और लिंडलर्स रिएजेंट, सी डबल बॉन्ड सी, ये दोनों सेम ग्रुप है तो सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, और दूसरे ग्रुप्स ऑन द अदर साइड ऑफ इट। ये लो, ये बन गया क्या, सिस फॉर्म। क्या बन गई बेटा, ये सिस फॉर्म। और अगर इसी को बेटा वी रिएक्टेड विद Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया, Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया, तो क्या हो जाएगा, तब we would be getting a trans product, we would be getting a trans product। बन गई क्या, ट्रांसफॉर्म बन गई बेटा। This is the product that is being obtained. Got it? Clear to we all, everyone? मुमताज क्लियर है? चलो जल्दी से मेरे लिए प्रोडक्ट बनाओ आप। ध्यान से, कुछ अलग नहीं करना, जो सिखाया है वही काम करना है। जल्दी go for it। Go for it fast। See the product that would be formed. So the product formed over here would be H, एक बॉन्ड ब्रेक होगी बेटा, क्या बना देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C2H5, ये बन गया सिस प्रोडक्ट। आप C2H5 की जगह चाहते तो CH2 CH3 लिख लो, वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। एंड ट्रांस में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C H H C2H5 एंड CH3, कोई बात नहीं। सिस का मतलब है सेम साइड, डबल बॉन्ड के सेम साइड पे, दोनों में से कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है वैभव, बनाया था ये। चले आगे, क्लियर टू वी ऑल। चलो ध्यान से देखोगे अब नेक्स्ट रिएक्शन। सेकंड इज बाय by dehydrohalogenation of alkyl halides। इसको बेटा एक नाम देते हैं हम, दैट इज बीटा एलिमिनेशन।
इस रिएक्शन को वी गिव इट अ नेम ऑफ बीटा एलिमिनेशन। 12th क्लास में एग्जैक्टली आइडेंटिकल रिएक्शन फिर से पढ़ोगे, बीटा एलिमिनेशन एग्जैक्टली। हाँ जी, एल्काइल ग्रुप के साथ में हेलोजन, CH3Cl, C2H5Cl, CH3Br, एल्काइल हैलाइड्स। देखो बेटा इधर एवरीवन, CH3 CH2 Cl। शिवांक इधर, ये है बेटा, एंड वी रिएक्टेड विद किससे रिएक्ट करते हो, अल्कोहलिक KOH। बेटा जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड होता है दैट कार्बन वी कॉल इट टू बी अल्फा, और अल्फा के साथ वाला कार्बन वुड बी, तो बेटा अल्फा से हेलोजन निकालो और बीटा से हाइड्रोजन निकालो एंड पुट अ डबल बॉन्ड ओवर देयर बिटवीन अल्फा एंड बीटा। करना क्या है, मैंने क्या बोला, कैन आई राइट इट लाइक दिस, ऐसे लिख लू, कोई दिक्कत है क्या इस कंपाउंड को, ये चीज यहां से निकाल दो, और this half bond, this one, and this half bond, this one forms a double bond between these two, and the compound formed is बात समझे, और this K reacts with this Cl to form plus this OH reacts with this H to form, बेटा these two are the byproducts। आप देखोगे बहुत बार नहीं भी लिखे हुए मिलेंगे तो डोंट वरी अबाउट इट, मेन प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट शुड बी करेक्ट। दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स दैट वुड बी फॉर्म्ड अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। गॉट इट ऑल ऑफ अस? और एग्जांपल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी। ये लो, शिवांक इधर देख ले यार। So this would be my alpha carbon, this would be beta, this would be beta। अब आपके पास दो बीटा है ऐसा, दो बीटा हैं तो we would be getting two products also, two alkenes also। बट अगर आप चेक करोगे तो मेरे ख्याल से दोनों बीटा सेम है, दोनों CH3 है, तो दोनों बीटा सेम है तो इवेंचुअली द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड ऑल्सो बी सेम, वो भी डिफरेंट थोड़ी ना बनेगा। तो चाहे इससे बनाऊं चाहे इससे बनाऊं एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्या? दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस, बोलो बेटा, क्लियर टू वी ऑल? बेटा अगर यहां से भी बना देता तो डबल बॉन्ड इधर आ जाती, नाम तो सेम होता, प्रोपीन, प्रोप 1 इन और प्रोपीन, दैट्स व्हाई। अगर नेम सेम आ रहा है इसका मतलब वो प्रोडक्ट सेम है, आप दिखने में वो कैसा भी दिखे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? चलो और देखते हैं। अब यहां पे देखोगे अल्फा बीटा बीटा, अल्फा से हेलोजन निकालो, बीटा से हाइड्रोजन निकालो, यहां पे दो बीटा हैं एंड दोनों डिफरेंट बीटा हैं, सेम बीटा नहीं है। अगर डिफरेंट बीटा है तो डिफरेंट प्रोडक्ट भी तो बनेगा बेटा, तो दोनों प्रोडक्ट्स बनाओ, उन दोनों प्रोडक्ट्स में से वन ऑफ देम वुड बी अ मेजर प्रोडक्ट एंड अदर वन वुड बी अ माइनर प्रोडक्ट। सो अगर इससे बनाता पहले तो क्या बनता? प्लस इससे बनाता अगर,
इन दोनों में से वन ऑफ देम वुड बी अ मेजर प्रोडक्ट एंड वन ऑफ देम वुड बी अ माइनर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट्स दोनों बनेंगे बट एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, एंड दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय अ रूल गिवन द नेम ऑफ सेटजेफ रूल. ये मैं 12th में पढ़ाता हूँ, वैसे आपको शायद एनसीईआरटी में मिलेगा भी नहीं कि सेटजेफ रूल से डिसाइड करते हैं, बट we decided by the सेटजेफ रूल that which would be major and which would be minor. सर कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ देखो जरा, बोलता है डबल बॉन्डेड कार्बन को चेक करो. बोलते हैं जिसमें भी डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड ज्यादा ब्रांचेस होंगी या ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड, दैट वुड बी माय मेजर कंपाउंड. जहां पे ब्रांचेस कम होंगी, एल्काइल ग्रुप्स कम होंगे, दैट वुड बी माय माइनर कंपाउंड. बेटा इस डबल बॉन्ड के अराउंड कितनी ब्रांच है? एक ही तो है यार, दो कहां से आ गई? दो कार्बन की एक ब्रांच है. इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड दो ब्रांचेस है. हमें ये फर्क नहीं पड़ता कितने कार्बन की है, मैंने बोला नहीं आपको, मैंने बोला हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर, हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स आर देयर. वी डोंट केयर इज इट अ मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप और प्रोपाइल ग्रुप और ब्यूटाइल ग्रुप और एनी अदर ग्रुप, कुछ भी हो, बट कितने हैं. सो कैन आई से दिस वुड बी माय major compound and this would be my, बोलो बेटा. clear to be all? सेटजेफ रूल अच्छे से एवरीवन? पक्का? जल्दी से नोट डाउन करते हैं फास्ट. सर सोना नहीं है यहाँ पे. कंट्रोल कर रहे हो किसको? मेरे को? फिर देखो, चलो सेटजेफ रूल की पहले स्टेटमेंट लिख लो. क्या है? राइट डाउन. इफ dehydrohalogenation of an alkyl halide, if dehydrohalogenation of an alkyl halide takes place, if dehydrohalogenation of alkyl halide can take place in such a way to give two or more alkenes, then the alkene with greater number of alkyl groups, attached to the double bonded carbon atom, is preferred that is more branched alkene is preferred. That is more branched alkene is preferred. ठीक है बेटा, ये है सेटजेफ रूल. आगे चलते हैं आप नेक्स्ट रिएक्शन पे. थर्ड प्रिपरेशन इज
बाय डिहाइड्रेशन। जैसे बेटा डिहाइड्रोलोजिनेशन करी, एग्जैक्टली सेम लाइंस पे डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस हाइड्रोजन एंड हेलोजन का रिमूवल, HX का रिमूवल। डिहाइड्रेशन मींस H2O का रिमूवल। बस इतना सही फर्क है। क्या है ये देखो, CH3 CH2OH है बेटा, अल्कोहल है आपके पास कोई, वी रिएक्टेड विद concentrated which act as a very good dehydrating agent। शायद से 10th क्लास में भी पढ़ा था, एस्टर की फॉर्मेशन करी होएगी, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड in presence of conc H2SO4 gives us an ester, because conc H2SO4 is a good dehydrating agent which leads to the loss of water molecule। so बेटा ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा से OH, बीटा से H, आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? That's it, we got our product। पक्का? फॉर एग्जाम्पल फिर वही चीज बेटा, अल्फा बीटा बीटा, अल्फा से OH, बीटा से H, दोनों बीटा सेम है बेटा, कहीं से भी H रिमूव कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। गॉट इट एवरीवन? पक्का? चले आगे, ठीक है। इसमें भी बेटा सेटजेफ रूल ही लगेगा। अगर दो डिफरेंट एल्कीन बन रहे होंगे तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे विच वुड बी मेजर विच वुड बी माइनर। फोर्थ इज बाय dehallogenation, that is minus of X2। पहले आपने रिमूव किया HX डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में, फिर आपने रिमूव किया H2O डिहाइड्रेशन में, अब आप रिमूव कर रहे हो X2 डिहेलोजिनेशन में। ठीक है, आओ लेट्स से वी आर हैविंग विद मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, विसिनल। बताया था? नहीं बताया था तुम लोगों को, कोई बात नहीं, सुनना जरा। विसिनल, ये जो कंपाउंड है इसको हम नाम देते हैं बेटा विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल कंपाउंड्स क्या होते हैं? अगर एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे सेम हेलोजन ग्रुप जैसे अटैच है, विसिनिटी में, एक दूसरे की विसिनिटी में है ये, दैट्स व्हाई द नेम गिवन टू दीज क्लास ऑफ कंपाउंड्स। इसी कंपाउंड को नहीं, कोई भी ऐसा कंपाउंड हो, दैट क्लास ऑफ कंपाउंड्स वी कॉल देम टू बी विसिनल कंपाउंड्स। एंड दो है साथ में तो डाइहैलाइड्स, सो इट इज विसिनल डाइहैलाइड्स। Zn डेल्टा क्या करेगा बेटा? जिंक वुड कम ओवर हियर लाइक दिस, यहां से ये ZnCl2 को बाहर निकालेगा और दिस हाफ बॉन्ड and this half bond forms a double bond between the two, and the product formed is CH2 plus ZnCl2। पक्का? अच्छे से चले आगे।
क्या हो जाएगा, Zn आ जाएगा बच्चा। सो Zn यहां पे, ये चीज रिमूव, क्या बन गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, बन गया बेटा एल्कीन जो हमें चाहिए था। क्लियर ऑल ऑफ अस, अच्छे से नोट डाउन करते हैं जल्दी से। So with this preparation of alkene is being done. Now comes the chemical properties. So give the heading chemical properties of alkenes. अच्छे से ध्यान से समझोगे सारी रिएक्शंस। पहले तो एक दो रिएक्शंस बहुत इजी हैं। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ H2। ये रिएक्शन बेटा हमने एल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ी है। एल्कीन से एल्केन बनता था, एल्कीन से एल्केन बनता था, सबसे पहली रिएक्शन ही यही पढ़ी थी चैप्टर की, दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस टू गिव एल्केन्स। ये वही रिएक्शन है बेटा। ये अब क्या बन गई, केमिकल प्रॉपर्टी बन गई एल्कीन्स की, वहां पे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स था। सो क्या है हमारे पास, रिएक्टिंग इट विथ H2 in presence of पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल। क्या हो जाएगा, H H बॉन्ड ब्रेक, कंपाउंड फॉर्म्ड इज, मिल गया एल्केन। फॉर एग्जाम्पल करो जल्दी से। So it would be H bond breaks from here, compound formed is CH3C3H8। क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट कम्स इज द एडिशन ऑफ X2। X2 मीन्स Cl2 और Br2, कुछ भी दोनों में से। सो CH2 double bond CH2 if we react it with Cl2, we are reacting it with Cl2, क्या हो जाएगा, Cl bond break, CH2Cl बन गया बेटा विसिनल डाइहाइड। We got विसिनल डाइहाइड। मान लो ये था बेटा, रिएक्टिंग इट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। रिएक्शन कौन करता है बेटा, Br2 ही करता है। बस CCl4 क्या है, उसके साथ में एज अ सपोर्टिंग रिएजेंट है हमारे पास, एंड द Br2 हैज अ रेडिश ब्राउन कलर। शायद ये रिएक्शन
10th क्लास में पढ़ी होगी, अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। मतलब ऐसे शो करते हो जैसे कोई 10th ही नहीं पढ़ी, ऐसे फेस का रिएक्शन होता तुम लोगों के। इसमें क्या होता है बेटा, Br2 reacts in this manner, Br, और Br2 का कलर होता है क्या, रेडिश ब्राउन कलर होता है। क्या प्रोडक्ट बना देगा, आपके पास रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड आपने टेस्ट ट्यूब में डाला जिसमें एल्कीन था, और इवेंचुअली आपको क्या मिल गया, कलरलेस। तो इससे आपको पता लगा कि ब्रोमीन हैव रिएक्टेड विद दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। सो ये जो ब्रोमीन होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करता है, सैचुरेटेड के साथ रिएक्ट, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, it reacts with them but not with alkane, but not with, so write down a statement, write down a statement, this reaction can be used as a chemical test this reaction can be used as a chemical test to distinguish for saturated and unsaturated hydrocarbons with unsaturated hydrocarbons the reddish brown color of bromine is discharged, the reddish brown color of bromine is discharged and it turns to colorless. Whereas in saturated hydrocarbons, the reddish brown color of bromine water remains intact, तो सैचुरेटेड के केस में ब्रोमीन रिएक्ट नहीं करता, अनसैचुरेटेड में रिएक्ट करता है। तो मान लो आपको दो सैंपल्स दिए हुए थे, आपको बोला यू नीड टू डिसाइड दैट विच इज सैचुरेटेड एंड विच इज अनसैचुरेटेड। आपने दोनों सैंपल्स में क्या किया, ब्रोमीन वाटर डाल दिया। जिस सैंपल में भी रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया वो एल्कीन है, जिस सैंपल में रेडिश ब्राउन कलर एज इट इज रह गया वो एल्केन है, खत्म। क्लियर, पक्का? नेक्स्ट रिएक्शन एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HX that is being guided by Markovnikov's addition. Markovnikov is a name of a scientist जिसने स्टडी करी थी रिएक्शन, उसके बेसिस पे रिएक्शन का नाम आ जाता है Markovnikov's rule या Markovnikov's addition. This we would again be doing in the 12th class starting from day 1. देखोगे अच्छे से क्या है, ये देखो बेटा,
एल्कीन था CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने उसको रिएक्ट किया किसके साथ, HCl के साथ। अब बेटा एल्कीन अगर आप देखोगे तो इट्स अ सिमेट्रिकल एल्कीन। चेक करो, सिमेट्रिकल दिख रहा है सर? सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम चीजें हैं, CH2 CH2। कहीं पर भी H लगाओ, कहीं पर भी Cl लगाओ, प्रोडक्ट वुड कम आउट टू बी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इट वुड बी HCl, बॉन्ड ब्रेक, कंपाउंड फॉर्म्ड इज, ये बन गया बेटा। बट अगर हमारे पास कोई एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता, अब ध्यान से देखना, नाउ द एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे डिफरेंट चीजें हैं, एक साइड पे CH है, दूसरी साइड पे CH2 है। तो वन वे इट कुड बी दैट H यहां पे आ जाए, Cl यहां पे आ जाए, बॉन्ड ब्रेक। क्या बन गया बेटा प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH2 Cl। दूसरा वे क्या हो सकता है बेटा? इट कुड बी पॉसिबल Cl यहां आ जाए और H यहां आ जाए, बॉन्ड ब्रेक कर जाए इन दिस मैनर, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, बेटा अगर चेक करोगे तो क्या दोनों प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। एक आ रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा आ रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आउट ऑफ द टू one of them would be a major product, both of them cannot be major, one of them should be major and another one should be, so that is being decided by the Markovnikov's rule, जो क्या कहता है, बोलता है कभी भी एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, रिएजेंट अनसिमेट्रिकल मतलब जिसमें चार्ज सेपरेशन हो, H और Cl, H पॉजिटिव होता है Cl नेगेटिव होता है। यहाँ पे भी हमने ऐड किया था बट यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं थी, Br2 में दोनों Br में सेम है तो मार्कोनिकोव्स नहीं लगा था, यहाँ पे लगेगा। बोलते हैं व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to the carbon of the double bond having lesser number of hydrogen atoms। बोलता है ये जो नेगेटिव पार्ट है जो कि Cl है वो किसके पास जाएगा? कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड के पास, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। बेटा इन दोनों में से किसके पास कम हाइड्रोजन है? CH के पास, तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? तो this would be my major product, this would be my correct product, this would not be because this is my major, और हम major product ही लिखते हैं इसमें, minor हम mention नहीं करते, that's why we would only be showing the major one। बात समझ में आई? क्लियर है बात? पक्का? जल्दी से इसको लिखो, फिर स्टेटमेंट लिखाता हूं मार्कोनिकोव्स की। मार्कोनिकोव्स रूल की स्टेटमेंट लिखेंगे हम। मार्कोनिकोव्स रूल लिखो, क्या कहता है? When an unsymmetrical reagent, when
an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, when an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent, then negative part of the reagent goes to the carbon of the double bond, having lesser number of hydrogen atoms, having lesser number of hydrogen atoms. बस बेटा और मैक्स टू मैक्स 2 मिनट, बस उससे ज्यादा नहीं लगेगा. Addition of HBr in presence of peroxide, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन और peroxide इफेक्ट और खराश इफेक्ट. एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन और peroxide इफेक्ट और खराश इफेक्ट. इट सेज द अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ्स. मार्कोनिकॉफ्स कहता था नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ये कहता है किसके पास जाएगा, द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. सो मान लो हमारे पास क्या है बेटा, and we are reacting it with HBr in presence of peroxide. We are reacting it with HBr in presence of peroxide, CH3 CH double bond CH2, and we react it with beta. For anti-Markovnikovs to take place, this combination is compulsory. HBr in presence of peroxide. अगर खाली HBr होगा तो भी मार्कोनिकॉफ्स होएगा. HBr के अलावा कोई और होगा पेरोक्साइड के साथ तो भी मार्कोनिकॉफ्स होगा. जब तक HBr पेरोक्साइड नहीं होगा तब तक मार्कोनिकॉफ्स होएगा. खाली और खाली इन प्रेजेंस ऑफ HBr पेरोक्साइड इट इज एंटी. कोई भी पेरोक्साइड हो, इररिस्पेक्टिव. सो क्या हो जाएगा, H comes over here, Br comes over here, bond breaks. Compound formed is CH3 CH2 CH2 Br. That's it. CH3 CH2 CH2 Br. इसकी स्टेटमेंट लिख लोगे एंड देन वी वुड वाइंड अप. लिखो बेटा, when HBr is added to an unsymmetrical alkene,
to an unsymmetrical alkene in presence of a peroxide, in presence of a peroxide, then negative part of the reagent, then negative part of the reagent goes to the carbon of the double bond having, goes to the carbon of the double bond having greater number of hydrogen atoms. Goes to the carbon of the double bond having greater number of hydrogen atoms. Clear? So with this we are being done with anti-Markovnikov's addition. We all should be done till this point, practice the reaction till this point, then we would be moving further and next class में alkenes खत्म करके alkynes we would switch over. ठीक है, चलो मिलते हैं फ्राइडे को दिन. थैंक यू. फ्राइडे नहीं मिलेंगे.